कल की टिकट मत कटवाइएगा, कल बहुत बड़ी अमावस्या है। अरे यार, हम बनारस जा रहे हैं, देवनागरी। अरे जो भी हो, उससे क्या है, जा तो रहे ना शहर के बाहर, बिना मुहूर्त देखे कैसे चले जाते। और तुम्हारे ये शास्त्र मुझे अब तक समझ में नहीं आया। भगवान, क्या होता अगर हम चले जाते। ऊपर से बहू पहली बार कहीं जा रही है। अरे क्या होता, कुछ नहीं होता। आप तो रहने ही दीजिए, भगवान ने बचा लिया। बस ऐसे ही मुझे और मेरे परिवार को बचाए रखना प्रभु। कुछ नहीं हो सकता इसका, अपने साथ साथ हम सबको भी पागल कर देगी। अरुणा अपना पंचांग खोलकर बैठ जाती है और विनोद से कहती है, अरे विनोद, अगले महीने की 2 तारीख को बहुत शुभ दिन पड़ रहा है, सावन शुरू हो रहा है, तो इसी दिन की टिकट कटवा लेना। ठीक है माँ, मैं करवा लूंगा। विनोद टिकट कटवाने के लिए घर से जाने लगता है, तभी अरुणा कहती है, अरे रुक रुक, अभी रुक जा, 10 मिनट के बाद निकलना, अभी राहु काल है। ए बहू, 1 गिलास चाय तो बना दे मेरे लिए। अरे ये मुंह क्या बना रहा है, उठना मत 10 मिनट तक यहाँ से, मेरी नजरें सब जगह है। यार माँ, ये सब कौन ही मानता है, राहु काल और ये सब, तुम ही ये सब मानती हो। अपने बाप की तरह मत बोल, ये सभी ने तुझे और हम सबको मुसीबतों से बचाए रखा है। भूल गया क्या पिछली बार क्या हुआ था? बस बस बस, समझ गया माँ, फिर से वो सब मुझे नहीं सुनना। मैं 10 मिनट तक यहीं चेयर से चिपक कर बैठा रहूंगा बस। 10 मिनट बाद विनोद चला जाता है और अरुणा टीवी देखने लगती है। मोहल्ले में किसी को कोई भी तिथि या नियम कुछ पता करना रहता है तो वो अरुणा के पास ही आते। अरुणा बिना मुहूर्त देखे कोई भी काम नहीं करती है। शाम को अरुणा की पड़ोसन कुसुम उनके घर आती है। अरे कुसुम बेटा, कैसे आना हुआ? तो आंटी जी, मुझे अपने मायके जाना है, कोरोना के बाद अब जाऊंगी मैं, तो आप मुझे बता देती कि किस दिन जाऊं। हाँ हाँ, जाओ जाओ भाई, मायके तो जाना ही चाहिए। अरुणा अपनी पोथी पत्रा खोलकर बैठ जाती है। रविवार, बृहस्पतिवार, बुधवार को तो बहू नहीं जाती है, लेकिन इस सोमवार को तुम्हारे ट्रेन के समय ना राहु काल रहेगा, तो उस दिन भी तुम नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम अगले हफ्ते के शुक्रवार की टिकट ले लो। ठीक है आंटी जी। अच्छे से जाना है बेटा। अरुणा की बातें सुमन रसोई में सुनती रहती है। ये मम्मी जी दिन भर जब देखो ये सब करती रहती हैं। आज नहीं जाना, कल नहीं जाना, फलाना ढिकना। मेरी शादी हुए महीने भर भी नहीं हुआ, जिसमें भी 25 दिन तो मैं अपने मायके में ही रही हूँ। कान दुख गए मेरे ये सब सुन सुनकर। अगले दिन सुमन सोकर उठती है तो उसके सिर में दर्द होता रहता है। आज माथा भारी भारी लग रहा है, सिर धो लेती हूँ, नहीं तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। सुमन शैम्पू और कंडीशनर लेकर बाथरूम में जाने लगती है। सुमन के हाथों में शैम्पू और कंडीशनर देखकर अरुणा कहती है, अरे बहू, कहाँ चल दी शैम्पू लेकर? आज रविवार है, आज एक भाई की बहन सिर नहीं धोती। लेकिन मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। हाँ। सुमन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और विनोद से कहती है, ये सब क्या ड्रामा है? पहले तुम्हारी माँ ने मुझे 1 महीने मेरे मायके ये बोलकर छोड़ दिया कि तारा लगा है, बहू नहीं आती। मुझे लगा कि ये सब यहीं तक ठीक है, लेकिन अब ये सब नहाने धोने में कौन देखता है? अब मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, लेकिन इस घर में माँ की बात कोई नहीं टाल सकता। दिन बीतने लगते हैं और बृहस्पतिवार का दिन आ जाता है। सुमन विनोद के कपड़े लेकर डुबाने लगती है। सुमन को कपड़े डुबाता देखकर अरुणा की आंखें बड़ी छोटी होने लगती है। आजकल की लड़कियां कुछ पता ही नहीं होता है। अरे बहू, कपड़े डुबा दी हो, लेकिन धोना नहीं है। आज बृहस्पतिवार है, इस दिन कपड़ा धोने से शरीर में पीड़ा आती है। आज कपड़े नहीं धुलेंगे। आज कपड़े नहीं धुलेंगे तो ये क्या पहनेंगे? अरे मेरे बेटे के पास कपड़ों की कमी नहीं है, उसके कपड़े नहीं धुलेंगे मतलब नहीं धुलेंगे आज। सुमन कपड़े पटक कर रसोई में चली जाती है और लहसुन प्याज काट कर आलू दम की सब्जी बनाती है। दोपहर में सुमन सबको खाना परोसती है। खाने में प्याज की खुशबू आते ही अरुणा थाली पर से उठ जाती है। अरे 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 अरे, धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया मम्मी जी? बहुत सच सच बता, तूने इसमें प्याज लहसुन डाला है ना? हाँ डाला है, तो उससे क्या? नहीं डालूंगी तो खाना अच्छा कैसे बनेगा? अरे थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे को हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनाते। अरुणा सारा खाना फेंक देती है और कामवाली से पूरे रसोई की साफ सफाई करवा कर पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है। ये सब क्या हो रहा है? सब भूखे बैठे हैं और मम्मी जी घर की सफाई में लगी हैं। कान खोल कर सुन ले बहू, मेरे घर में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तुझे नहीं मानना तो अपने घर वापस चली जा, लेकिन मेरे घर में यही नियम चलेगा। माँ शांत हो जाओ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। विनोद बिना लहसुन प्याज के खाना ऑर्डर करता है और फिर सब खाते हैं। अपने कमरे में जाकर सुमन विनोद से कहती है, पूरी दुनिया से अलग गोरी तेरी ससुराल है। ऐसे घर में तो लोगों का दम ही घुट जाए, मुझसे रहा नहीं जाएगा यहाँ। अरे अभी तुम नई नहीं हो ना, रहते रहते तुम्हें आदत हो जाएगी।
आदत जब तक होगी तब तक मैं चल बसूंगी। सुमन अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके सब कुछ बताती है और प्रिया कहती है, तेरी तो लग गई। मैं तो अपने ससुराल में बड़े मजे से रहती हूँ, जब जो करना है वही करती हूँ। अरे पर मैं क्या करूँ, बता ना। करना क्या है, अपनी असली रंग में आ जा। कुछ ऐसा कर जिससे तेरी सास खुद ही इन सब से परेशान हो जाए। सुमन अब दिन भर यही सोचती रहती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास की बुद्धि ठीक हो जाए। एक शनिवार विनोद दुकान से सुमन को फोन करके कहता है, आज बाहर चलते ना खाना खाने, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन माँ से मत कहना। ठीक है। सुमन फटाफट तैयार हो जाती है और विनोद के आते ही उसके साथ चली जाती है और दोनों बाहर ही खाना खाते हैं। बहुत दिनों के बाद आज बाहर का खाना नसीब हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जंगल से छूट कर आई हूँ। पागल। हाँ, तुम्हारी माँ ने ही मुझे पागल कर दिया है। खुशी खुशी में दोनों ये भूल जाते हैं कि आज शनिवार है और सुमन कुछ सामान खरीद लेती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। नया सामान दोनों के हाथ में देखकर अरुणा कहती है, बर्बाद करके ही मानोगे तुम दोनों। शनिवार के दिन काला छाता लिया है, काले कपड़े। अरे ये सब अभी क्या भी वापस करके आओ। कितनी बार समझाया है लेकिन तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इससे पीड़ा आती है। अरुणा सारा सामान घर के बाहर रख देती है और विनोद दुकान जाकर वापस करके आता है। अब सुमन के बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, अब मैंने इनकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम सुमन नहीं। अगले दिन सुमन सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और बिना नहाए धोए रसोई में चली जाती है। आज घर में पोछा नहीं लगा है और बहू भी बड़ी अजीब सी लग रही है। ए बहू, ये सब क्या है? वो मम्मी जी, आपने कहा था ना कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने सोचा पूरे हफ्ते पोछा नहीं लगा के देख लेती हूँ, क्या पता हमारे घर में ही नोटों की फैक्ट्री लग जाए। और नहा के मैं क्या करूँगी, आज कुछ है तो कल कुछ है, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं नहाना ही छोड़ देती हूँ और आज से ना घर में कभी भी लहसुन प्याज भी नहीं बनेंगे। बहू, दिमाग ठिकाने तो है ना तेरा? हाँ मम्मी जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा दिमाग। सुमन खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह 10 दिन निकल जाते हैं। वो अपने बाल भी नहीं धोती, जिस वजह से वो अजीब सी दिखने लगती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें उनके घर आती हैं। सुमन उनके सामने इसी तरह आकर खड़ी हो जाती है। सुमन, बहू कैसी दिख रही हो? बेटा, शादीशुदा औरत को सच संवर के अच्छे से रहना चाहिए। आंटी जी, मेरे बाल धोते ही ना सारे पैसे चले जाएंगी, नाखून काटते ही पीड़ा आ जाएगी, ऐसा मम्मी जी ने कहा है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरुणा तो पानी पानी हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। टेंशन में वो बाथरूम में फिसल जाती है। अरे बहू, मुझे उठा, मेरी कमर गई। जी आई मम्मी जी। सुमन जाकर अरुणा को उठाती है और शंभू उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। नहीं पापा जी, आज नहीं, आज कहीं नहीं जाना, आज शनिवार है। एक बार दवाई शुरू हुई तो बंद नहीं होगी। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, हम कल चलेंगे अरुणा। अरे मैं दर्द से मर जाऊंगी, 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। विनोद बेटा, अस्पताल ले जाओ मुझे। विनोद को पता लगते ही वो दुकान से घर आ जाता है और अरुणा को अस्पताल में भर्ती करवाता है। थोड़ी देर के बाद जब अरुणा को कुछ अच्छा महसूस होने लगता है तब शंभू उससे कहता है, पूरी जिंदगी तुम कोई भी काम मुहूर्त देखे बिना नहीं करती थी और आज बिना मुहूर्त देखे, और वो भी शनिवार को, तुम अस्पताल में भर्ती हो गई। अरे घोर अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? रोते हुए अरुणा कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है अपने इस भरम के कारण। बहू को तो मैंने बहुत दुख दिए। कर्म अच्छा करोगे तो सब अच्छा होगा, ये सब कुछ नहीं होता, बस मन का भ्रम है। बहुत जल्दी समझ गए तुम तो। चलो ये भी ठीक है, बची कुछ जिंदगी तो अब अच्छे से कटेगी। अरुणा ये शास्त्र और पोती पत्रा सब छोड़ देती है और पूरे दिन भगवान का नाम लेती रहती है।